तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार। 20 दिन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात यकीनी बनाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीक-ए-इंसाफ के पास बल्ले का इंतखाबी निशान मौजूद रहेगा। 20 दिन में इलेक्शन न कराए गए तो इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के 7 दिन के बाद रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। तहरीक-ए-इंसाफ के वकील बैरिस्टर गौहर का फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ने यह नहीं कहा था कि पार्टी इलेक्शन आइन के मुताबिक नहीं हुए। उन्होंने कहा था कि दस्तावेजात पूरी नहीं है। किसी खास मकसद के लिए इस फैसले में ताखीर की गई। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट के हवाले से बिल्कुल दुरुस्त फैसला दिया। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की थी। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद कहते हैं आइंदा इंतखाबात का शेड्यूल आ रहा है। इससे कबल इलेक्शन न हुए तो पीटीआई इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेगी। बतौर सियासी जमात इंतखाबात लड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद लाजमी है। पीटीआई चाहे तो कानून के मुताबिक इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकती है, मगर अभी इसका वक्त नहीं। इन्हें फौरी इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने चाहिए। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल कम्प्लेक्स पेश करने का हुक्म। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल समाअत और 29 अगस्त के बाद की कार्रवाई कलअदम करार दी है। अदालत साइफर केस की कार्रवाई 29 अगस्त से शुरू करेगी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन वारंट जारी किए जाते हैं। 28 नवंबर को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को रियाला जेल से अदालत पेश किया जाए। तहरीरी हुक्मनामे का मतलब स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन का इम्कान। कल तमाम तालीमी इदारे, मार्केटें, जिम, थिएटर्स, फैक्ट्रियां बंद करने की तजवीज। दफा 144 लगाने पर भी गौर किया जाएगा। शहर में पब्लिक और प्राइवेट गाड़ियों को महदूद करने की तजवीज पेश की जाएगी। सरकारी दफातर में मुलाजमीन की आधी तादाद काम करेगी। जुमे और हफ्ते के रोज नाके लगाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर बाद तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। IMF की जानिब से डू मोर के मुतालबात जारी। टैक्स रेवेन्यू और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए IMF तकनीकी वफ्द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। FBR के साथ एक हफ्ता टैक्स पॉलिसी पर मुज़ाकरात जारी रहेंगे। टैक्स पॉलिसी में तरमीम के लिए इक़दाम किए जाएंगे। रिटेलर्स के लिए स्कीम मुतारिफ कराने का बुनियादी ढांचा भी तकनीकी वफ्द के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। मजीद 10 लोगों को टैक्स नेट में लाकर टैक्स दहिंदगान की तादाद 60 लाख तक पहुंचाई जाएगी। तैयार करदा तरामीम आइंदा बजट में नाफिजुल अमल होंगी। गजा के मजलूम बासियों के लिए पूरा मुल्क यकजुबान। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम बच्चों का गजा मार्च। फैसल मोड़ से फैसल मस्जिद तक मार्च में मुख्तलिफ स्कूल के तलबा की शिरकत। बच्चों की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। फलस्तीनी परचम उठाए, फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती किया। सिराजुल हक कहते हैं हम फलस्तीनियों को पैगाम दे रहे हैं कि आपके साथ खड़े हैं। चाहते हैं वो दिन आए जब जालिम को सजा मिले। फलस्तीन के मामले पर पूरी दुनिया एक पेज पर है। इसराइल एक नाजायज रियासत है। फलस्तीन पर इसका कब्जा कभी जायज करार नहीं दिया जा सकता। और दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड का तरबियती सेशन। दोपहर 2 बजे तक खिलाड़ी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकों में शरीक होंगे। इमामुल हक और फहीम अशरफ शादी के बायस कैंप में शामिल नहीं। स्क्वाड 28 नवंबर को इस्लामाबाद से लाहौर रवाना होगा। 30 नवंबर को टीम की लाहौर से ऑस्ट्रेलिया रवानगी होगी।